नफीस की हकीकत जब पिंकी पर अयां होती है तो वो शदीद सदमे में आ जाती है। उसे अंदाज़ा हो जाता है कि नफीस ने उसे महज मतलब के लिए शादी की थी। ना उसके पास कोई जायदाद है, ना कोई हैसियत। नसीब ने सिर्फ उसे इसलिए अपने घर में जगह दी थी कि वो एक वारिस की माँ बन सके। ये सब कुछ पिंकी को रईस और नफीस की गुफ्तगू से पता चलता है। वो खामोशी से ये बातें सुन लेती है और दिल ही दिल में फैसला करती है कि अब मज़ीद यहाँ नहीं रुकेगी। इधर नुमान नफीस को कॉल करके कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अगर गिल को यहाँ से ले जाओ, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। नफीस पहले तो इनकार करता था, मगर जब नुमान ज़िद करता है तो वो गिल को लेने पहुँच जाता है। इसी दौरान पिंकी मौका देकर नफीस के घर से अपना सामान समेट कर चुपचाप चली जाती है। आगे मंजर बदलता है। नफीस गिल के सामने आकर सख्त जुमला कहता है। इस पर इल्ज़ामात की बिछाड़ कर देता है कि खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करती है और गुस्से में आकर नफीस को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। नफीस थप्पड़ खाकर तैश में आ जाता है। नुमान हैरत से देख रहा होता है और वकील से पूछता है, तुमने ये क्या कर दिया? अपने शोर पर हाथ उठा दिया। गिल सर्द लहजे में जवाब देती, ये मेरे शोर नहीं रहे, मेरे ये मर चुके हैं, मैं इनसे कोई तल्लक नहीं रखना चाहती। नफीस आग बगोला होकर कहता है, बहुत हो गया गिल, तुम्हें जल्द ही तलाक के कागजात मिल जाएंगे, तुम जैसी औरत के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। ये कहकर नफीस वहाँ से चला जाता है। कुछ लम्हों के बाद अमर गिल से शर्मिंदगी के साथ कहता है, गिल मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़िल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। गिल नरमी से जवाब देती है, नहीं अमर, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो किस्मत का लिखा है। नफीस की गिल से जुदाई के बाद अंदर ही अंदर बेचैन हो जाता है, लेकिन अपनी अना की वजह से कुछ नहीं कर पाता। तो इस तरफ गिल, जिसने नफीस के ताने और तलाक की धमकियाँ बर्दाश्त की थी, अब मुकम्मल तौर पर अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी है। कुछ दिन के बाद गिल के यहाँ एक खूबसूरत सी बेटी की पैदाइश होती है। अमर, जो पहले ही गिल से मोहब्बत करता है, अस्पताल आकर उसे देखता है और जज्बात में आकर कहता है, गिल अब वक्त आ गया है कि हम अपनी ज़िंदगी का नया बाब शुरू करें। क्या तुम उनसे निकाह करोगे? गिल लम्हा भर के लिए खामोश लेती है, लेकिन फिर अमर से के खलूस से मुतासर होकर हाँ कर देती है। दूसरी तरफ नफीस, जो अब पिंकी के साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देख रहा था, तब हैरान रह जाता है कि जब उसे मालूम होता है कि पिंकी उसके तमाम पैसे, जायदाद, यहाँ तक कि उसके दफ्तर, बंगले भी अपने नाम करवा चुकी है। पिंकी एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर वहाँ से गायब हो जाती है। नफीस दीवानाबाद शहर के कोनों कोनों में से ढूंढता है, मगर पिंकी का कोई पता नहीं चलता। उसे सिर्फ एक बंद लिफाफा मिलता है जिसमें खुला नामा और घर की चाबियाँ रखी होती है। नफीस की माँ जो अब तक पिंकी को मोह बांधती ही रही चीख होती है, तू एक बीवी को छोड़ते छोड़ते दूसरी से भी हाथ धो बैठा, आज पछतावे से कुछ नहीं होगा। नफीस गुस्से में चलाता है, पिंकी को अगर मिल गया तो जान से मार दूंगा। मगर ये अब देर हो चुकी थी। चिड़िया खेत चुप कर उड़ चुकी थी। गुल अब अपनी नई ज़िंदगी में कदम रख चुकी थी। नफीस तन्हाई, पछतावे, शिकस्त के अंधेरों में डूबता जा रहा था। नफीस की ज़िंदगी में अब सिर्फ वरानी है। गुल उसे हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। पिंकी उसके साथ धोखा करके सब कुछ लेकर जा चुकी है और माँ दिन ब दिन ताने दे रही है। नफीस अक्सर अपनी खाली घर में बैठकर सोचता है कि कहाँ गलती हुई। उसे गिल के थप्पड़ से ज़्यादा उसके अल्फाज याद आते हैं, तुम मेरे लिए मर चुके हो। ये जुमला उसके दिल पर ऐसे नक्श हो गया है कि रातों की नींद उठ चुकी है। दूसरी तरफ गिल अमर के साथ निकाह के बाद नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी है। वो अपनी बेटी के साथ खुश है। अमर ने उसे एक बाइज़्ज़त मुकाम दिया। अमर की माँ, जो पहले इस रिश्ते से खिलाफ थी, अब गिल को अपने चेहरा बचाने के लिए कबूल कर लेती है, लेकिन नौशी के दिल में आग जलती है। नौशी अमर से कहती है, तुमने मेरे दिल तोड़ा है, मैं तुम्हें गिल को कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हें खुश नहीं रहने दूँगी। नौशी अपनी माँ के साथ मिलकर ऐसा खेल खेलती है कि गुल और अमर की अज़वाजी ज़िंदगी में दरार डालने की कोशिश करती है। वो अफवाहें फैलाना शुरू करती है, गिल तो पहले भी नफीस की बीवी थी, ये दूसरी शादी तो जायज़ ही नहीं है। ये बात महल्ले में फैल जाती है। गिल को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अमर, जो गिल पर यकीन रखता है, उन्हें सब बातों का रद्द कर देता है और खुलकर सबके सामने आ जाता है। गुल मेरी बीवी और रहेगी, कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे परवाह नहीं। इधर नफीस, जो अपनी महरूमियों में चल रहा होता है, नौशी की बातों में आकर ये फ़ैसला करता है कि गिल को दोबारा हासिल करेगा, चाहे ज़बरदस्ती ही क्यों ना हो। गिल को मैं किसी और की बाहों में खुश नहीं रहने दे सकता। वो मेरी थी और मेरी रहेगी। नफीस के ज़हन में इंतकाम का बीज बो दिया जाता है और वो एक ख़तरनाक कदम उठाने की तैयारी करने लगता है। नफीस दिल में गिल से इंतकाम का इरादा लेकर शहर को के बहर एक दोस्त
की वजह से मुलाकात करता है, जो अब गैर कानूनी कामों में मुलव्वस है। वो उसे कहता है मुझे गिल को सबक सिखाना है, ऐसा सबक जो कभी ना भूले। इसका दोस्त उसे खबरदार करता है अगर वो कुछ भी गैर कानूनी करेगा तो वो पकड़ा भी जा सकता है, मगर नफीस के दिल दिमाग पर इंतकाम का जुनून सवार है। दूसरी तरफ गिल को अंदाज़ा हो जाता है कि कोई उसकी ज़िंदगी से में दखल देने की कोशिश कर रहा है, मगर उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है हम एक साथ हैं, जो भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे कानून के दायरे में ला कर छोड़ेंगे। गुल जो पहले सिर्फ जज्बाती फैसला करती थी, अब समझदारी से सोचने लगती। वो अपने निकाह, मलकियत और कानूनी हकूक़ के तमाम कागजात महफूज कर लेती है। इसी दौरान नौशी अपनी आखिरी कोशिश करती है कि अमर को फिर से अपनी तरफ माइल कर सके। वो एक झूठ करती है और अमर से कहती है मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनते ही अमर चौंक जाता है, लेकिन अकल से काम लेते हो कहता है ये मुमकिन ही नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम सच कह रही हो तो सबूत दो। नौशी के पास कोई सबूत नहीं आता, वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। अमर अपनी माँ को भी सच्चाई बताता है। वो पहली बार अपने बेटे से कहती है मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने गिल को पहचानने में बहुत देर कर दी, वो वाकई एक अच्छी लड़की है। इसी रात गिल और अमर के घर के बराबर एक मशकूक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में नफीस उतरता है, वो उसे के हाथों में कुछ ऐसा होता है जो तबाही ला सकता है। गिल जो खिड़की से ये सब कुछ देख रही होती है फ़ौरन पुलिस को इतला कर देती है। गिल ने जैसे ही नफीस को घर के बाहर मशकूक हालात में देखा, फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंचती और नफीस को तफ्तीश के लिए थाने ले जाया जाता है। पुलिस की तहकीकात में पता चलता है कि नफीस के पास कुछ जाली कागजात और एक प्लान था। वो गिल को डरा कर दोबारा अपने काबू में लाने वाला था। नफीस पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दूसरी तरफ गिल के लिए अब ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हो चुका है। वो एक खुद मुख्तियार, बाहौसला और बाशऊर औरत बन चुकी है। अमर ने उसे बाकायदा तौर पर निकाह का पैगाम भेजा और गिल ने इस बार मुकम्मल इत्मीनान और सुकून के साथ हाँ कर दी। अमर की वालदा जो कभी भी गिल के ख़िलाफ़ थी, अब अपनी बहू को खुश दिली से गले लगाती है और कहती है बेटा आज मुझे फ़ख्र है तुमने दिल की नहीं अकल की सुनी, वाकई गिल तुम्हारी खुशियों की ज़ामन है। इधर पिंकी जो नफीस को छोड़कर जा चुकी थी, एक दिन अचानक शहर में वापस आती है, मगर इस बार अकेली नहीं, मुकम्मल तौर पर खाली हाथ। वो जिन ख्वाबों के साथ नफीस को धोखा देकर गई थी वो ख्वाब टूट चुके थे। नफीस अब जेल में था और पिंकी को अब पछतावा होने लगा था। गिल अब उसे देखती है और सिर्फ इतना कहती है धोखा देना आसान होता है, मगर किसी का भरोसा तोड़ने की सज़ा वक्त ज़रूर लेता है। आखिरकार गिल और अमर की सादा मगर खूबसूरत शादी हो जाती है। दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं जहाँ इत्मीनान, सच्चाई और मोहब्बत ही बुनियाद बनती है। ड्रामा इख्तिताम पज़ीर होता है इस पैगाम के साथ, इज़्ज़त, मोहब्बत और रिश्ते ये सब सच्चाई से जीते जाते हैं, फ़रेब से नहीं। गिल और अमर की ज़िंदगी कुछ दिन सुकून से गुजरती है। गिल अब अपनी नई ज़िंदगी में खुश थी, लेकिन माजी की तलखियाँ अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई थी। पिंकी अब एक और जाल चलने की तैयारी कर रही है। उसका मकसद था गिल से बदला लेना और अमर की ज़िंदगी में जहर घोलना। पिंकी ने गिल के ख़िलाफ़ छूटी गानी तैयार की और एक मुकामी न्यूज़ रिपोर्टर को रिश्वत देकर उसे जेल खबर नशर करवाई, जिसमें यह बताया गया कि गिल ने नफीस के साथ मिलकर अब अमर से फ़ायदा उठाया और फिर इसकी दौलत पर कब्ज़ा जमाया। जब ये खबर टीवी पर नशर होती है तो अमर को एक लम्हा के लिए धचका लगता है, लेकिन उसके बगैर वक्त ज़ाया किए गिल से पूछता है गिल ये सब क्या है, सच क्या है। गिल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज़ में इत्मीनान था। अगर तुम सच पर यकीन है तो तुम मेरे साथ खड़े रहो, अगर तुम्हें शक है मैं सफाई देने के बजाय खामोशी इख्तियार कर लूँगी। अमर के गिल का हाथ थामा और कहा मुझे तुम पर शक कभी नहीं था, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। इस वाक़े के बाद अमर ने कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यूज़ चैनल और पिंकी के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का अमर ने कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यूज़ चैनल और पिंकी के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का केस दायर किया। अदालत में पिंकी के झूठे सबूत एक एक करके झूठे साबित होते गया। पिंकी अदालत में खड़ी होकर शर्मिंदा थी और जज ने इसे झूठी खबर फैलाने और किरदार कशी और अवाम को गुमराह करने के जुर्म में सज़ा सुनाई। इस पूरे मल्ले में गिल के किरदार साबित कदम रहा और माशरे से एक बावक़ार औरत की हैसियत से पचारा। अदालत में पिंकी शिकस्त के बाद अदालत में पिंकी की शिकस्त के बाद गिल और अमर की ज़िंदगी में दोबारा सुकून लौट आया। अमर ने गिल से बाज़ाब्ता निकाह किया, दोनों ने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया, मोहब्बत, इत्मीनान और सच्चाई की बुनियाद। दूसरी तरफ नफीस अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कीमत अदा कर चुका था। उसने अपनी दोनों बेवियां खो दी, इज़्ज़त, जदाद, तलक सब कुछ बर्बाद हो गया। नफीस की माँ जो पहले गिल को बुरा भला कहती थी अब खुद पछतावे में मुब्तला है। एक दिन वो गिल के दरवाजे पर आया, सर झुकाए और सिर्फ इतना कहा बेटी अगर हो सके तो हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। गिल ने जवाब दिया जो गुजर गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन माफ़ ज़रूर किया जा सकता है।
इसी लम्हा ना सिर्फ नफीस की माँ की आंखों में आंसू आ गए बल्कि गिल के दिल का बोझ भी हल्का हो गया। उसने फिर दिल साफ करके नफरत को ख़त्म किया और मोहब्बत से जीना सीखा। नुमान और सूर्या जिसने गिल के साथ नाजेबा सलूक किया था वो अब शर्मिंदा हो चुके थे। वो भी गिल से माजरत कर चुके थे, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश में थे। ड्रामे का इख्तिताम पर गिल और अमर अपनी बेटी के साथ एक पार्क में नजर आते हैं। अमर गिल से कहता है का गिल तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। तुमने सिखाया है कि सच, सब्र और हौसला इंसान को हर आज़माइश से निकाल देता है। गिल मुस्कुरा कर जवाब देती है और तुमने सिखाया है कि मोहब्बत तभी कामयाब होती है जब इज़्ज़त और भरोसा साथ हो। यार मैं तेरी